अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अम्मा बाद। गुफ्तगू है सफ़र को खुशगवार कैसे बनाएं और मंजिल पर बखैर व आफ़ियत कैसे पहुँचें। तो इसके ज़ैल में इस्लाम ने जो हमें तरीक़े बताए हैं, जो रविश बताई है, उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम उसके बताए हुए तरीक़े पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा सफ़र खुशगवार होगा और मंजिल पर बखैर व आफ़ियत हम पहुंच जाएंगे। सफ़र का मामला ये है कि सफ़र इंसान का कभी करीबी होता है और कभी दूरी होता है। अगर करीबी सफ़र होता है तो आम तौर पे लोग बस सदका निकाल के चले जाते हैं और उनको टेंशन और फ़िक्रमंद इस बात के नहीं रहते हैं कि भाई क्या होगा। लेकिन अगर सफ़र दूर का है और तूलानी सफ़र है तो इंसान ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है कि भाई सफ़र हमारा अच्छे से कटे और मंजिल पर हम खैरियत से पहुँचे। ये तूलानी सफ़र भी दो तरह का होता है। एक तो ये कि आपका सफ़र वतन के अंदर हो सकता है और वतन के बाहर भी हो सकता है। वतन से मुराद यानी आप जिस मुल्क में रहते हैं। मसलन आप इंडिया में रहते हैं तो आपका सफ़र इंडिया के अंदर का भी तूलानी सफ़र हो सकता है और तूलानी सफ़र इंडिया के बाहर का भी हो सकता है। कोई ईरान जा रहा है, इराक़ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, लबनान जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है। तो सफ़र जितना ज़्यादा लंबा होता है इंसान उतना ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है, उतना ज़्यादा टेंशन में होता है कि आखिर हम क्या करें और कौन सा तरीक़ा अपनाएं कि हमारा सफ़र मुश्किलात से दूर हो, आसान हो, खुशगवार हो और मंजिल पर हम खैर व आफ़ियत से पहुंच जाएं। ज़ाहिर है कि इसके लिए सदका का जो तरीक़ा है वो तो है ही, रद्द बला के लिए सदका निकाला जाता है। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो इस्लाम ने हमें तरीक़े बयान किए हैं। इसमें जो तरीक़े बयान किए गए हैं उसमें कुछ आसान भी हैं और कुछ मुश्किल भी हैं। आपको अख्तियार है, आप जो नुस्खा चाहें अख्तियार कर सकते हैं। चाहे आसान नुस्खा आप अख्तियार कर लें या मुश्किल नुस्खे को अख्तियार कर लें। जो भी नुस्खा आप अख्तियार करेंगे उसका नतीजा ये होगा कि सफ़र आपका खुशगवार होगा और मंजिल आपकी आसान होगी। क्योंकि जो भी तरीक़ा है, आसान हो या मुश्किल है, वो बयान किया हुआ है किसी न किसी मासूम का। तो अब मैं हवाले के साथ अपनी गुफ्तगू का बाकायदा तौर पे आगाज़ करने जा रहा हूँ। हवाला ये है कि अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी मरहूम, अल्लाह उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने मफातिहुल जनान का एक खुलासा तैयार किया है और उसका नाम रखा है इंतखाब मफातिहुल जनान। और इस किताब को नशर किया है तंजीमुल मकातिब ने। इसी किताब का बाब सोम, तीसरा बाब, और सफ़ा नंबर है 425। यहाँ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा हूँ जिसमें ये तहरीर है कि जब आप सफ़र का इरादा करें तो बेहतर यह है कि चहारशंबा, पंजशंबा और जुमा, इन तीनों दिनों में रोज़ा रखें। यानी बुध, जुमेरात और जुमा, इन तीनों दिनों में आप रोज़ा रखें। और इसी में एक दूसरी चीज़ भी ऐड की है, फरमाया कि जब भी आप सफ़र करें तो बेहतर यह है कि रोज़े सहशंबा, पंजशंबा और शंबा, यानी सनीचर, मंगल और जुमेरात, इन दिनों का आप इंतखाब करें अपने सफ़र के आगाज़ के लिए। आगे ये भी फरमाते हैं कि पीर और बुध के दिन सफ़र करने से परहेज़ करें। पीर यानी दोशंबा, मंडे, और बुध के दिन सफ़र करने से इज्तनाब करें, परहेज़ करें। और फरमाते हैं कि जुमे के दिन ज़ोहर से पहले सफ़र न करें। तो ये सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ इंतबाहात थे जिसमें मुसाफिर के लिए पंद है, नसीहत है और फ़ायदा बख्श चीज़ें हैं।
मज़ीद आगे गुफ्तगू बढ़ती है, फरमाते हैं कि सफ़र में जाने से पहले गुस्ल करें, घर वालों को जमा करके 2 रकअत नमाज अदा करें सुबह की तरह, कि सफ़र हमारा खैरियत से हो, इसके लिए हम 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं कुर्बतन इलल्लाह। नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ने के बाद आप खुदा से तलब खैर करें, यानी अब सफ़र हमारा खैर व आफ़ियत से हो, इसके लिए आप खुदा से दुआ करें। और आयतुल कुर्सी पढ़ें, नीज़ ये कि मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात और दुरूद भेजे। कितनी बार भेजे ये इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है मामूली, उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम आप 11 मरतबा सलवात पढ़ लें, क्योंकि 10 मरतबा जो सलवात भेजी जाती है तो 10 सलवात का हिसाब फरिश्ते लगा लेते हैं, और जैसे ही 11वीं बार सलवात हो जाती है तो फरिश्ते कहते हैं इसका हिसाब हम नहीं लगा सकते। तो खुदा कहता है भाई तुम हिसाब नहीं लगा सकते तो इसने जो पढ़ा है उसको लिख लो कि 11 बार इसने पढ़ा है मसलन, या उससे ज़्यादा। देखिए मेरा मौजूद सलवात का नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में तफसील से गुरेज कर रहा हूँ। जब मैं वीडियो सलवात पे बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला तो मैं उसकी तफसीलात आपके सामने पेश करूँगा। एक तो ये हो गया नुस्खा। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अब पेज नंबर आ गया है 426। छठे इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स सफ़र में हर रात आयतुल कुर्सी पढ़े तो वो और उसका सामान महफूज रहेगा। हर रात पढ़ने का मतलब ये कि अगर दिन में सफ़र है तो उसके लिए नहीं, बल्कि अगर रात में सफ़र है या मतलब बहुत लंबा सफ़र है, कई रातें आ रही हैं, तो जो भी रातें हैं 1 हो 2 हो या जो भी हो, उसमें अगर आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ली जाए तो मुसाफिर और उसका सामान दोनों महफूज रहते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आदाब सफ़र के एतबार से मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। आदाब सफ़र, अब तक की जो गुफ्तगू थी वो ये समझिए कि एक तमहीदी गुफ्तगू थी और इंतबाह के तौर पर गुफ्तगू की गई थी। आदाब सफ़र के लिहाज से नंबर 1 फरमाते हैं कि जब कोई शख्स सवार होना चाहे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तर्क न करे, ज़रूर कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 2, सफ़र में अपने साथियों की मदद करे, ये बहुत अहम है। सफ़र में जब आप जाएं तो जो आपके साथी है वो शिया सुन्नी वहाबी और हिंदू और सिख ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं, इंसान है ना, आप उसकी मदद करें। आप उसकी मदद करेंगे, खुदा आपकी मदद करेगा, आपका सफ़र खुशगवार बना देगा। इसके अलावा रास्ते में लोगों की मदद करने का सवाब भी बयान किया गया है। सवाब क्या है? फरमाते हैं कि परवरदिगार उसकी तरफ से 73 किस्म के रंजो गम को दूर कर देगा जो रास्ते में लोगों की मदद करेगा, और उसे दुनिया के हर हम व गम से पनाह दे देगा और रोज़ क़यामत के हौल से महफूज रखेगा। अच्छा, इसके बाद चौथे इमाम की एक रवायत है, वो भी बहुत अहम है। फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमेशा उन लोगों के साथ सफ़र करते थे जो आपको न पहचानते हों, ताकि रास्ते में उनकी मदद कर सकें। इसलिए कि अगर लोग पहचान लेंगे तो फिर हज़रत से कोई काम नहीं लेगा। आदाब सफ़र से मुताल्लिक़ तीसरी किस्म बयान हो रही है। मुसाफिर को चाहिए कि ऐसे अफराद के साथ सफ़र करे जो खर्च करने में उसके जैसे हों, जैसा वो खर्च करता है वैसे वो भी खर्च करने वाले हों। अगर एक सखी कंजूस के साथ सफ़र करेगा तो कंजूस के साथ सफ़र करने में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसा है अपने हम मिजाज मुसाफिर को तलाश करे तो सफ़र इंशाअल्लाह आसान होगा। इसकी चौथी बड़ी अहम बात बयान की गई है कि जब आप सफ़र के लिए चलें तो अपने घर से जो आप पानी लेके चलें, मसलन बोतल में आप पानी लेके चले हैं, अब रास्ते में सफ़र में जगह जगह स्टेशन आते हैं, इंसान पानी को बदलता रहता है, फ़िल्टर पानी ले या जहाँ से भी ले तो पानी बदलता है। तो फरमाते हैं कि जो आप घर से पानी लेके चले हैं वो पूरा पानी ख़त्म ना करें, थोड़ा सा पानी बचा लें और नया पानी आप जहाँ से भी ले रहे हैं उस पानी को उसी अपने घर के बचे हुए पानी में मिला दें।
साथ में ये भी बताया कि जब आप अपने घर से चलें, अपने वतन से चलें, तो वहाँ की जो मिट्टी है, जो मिट्टी जहाँ से आपकी तरबियत हुई है, वहाँ की मिट्टी आप थोड़ी सी लेकर चलें। और जो पानी आप लेकर चल रहे हैं, उस पानी में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर उसे हिला दें। हिलाने के बाद जब वो मिट्टी, जाहिर है कि बहुत मुख्तसर और मामूली मकदार में मिट्टी मिलाई जाएगी, अगर मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी तो पानी इंसान पी नहीं सकता है, तो मुख्तसर सी मिट्टी उसमें मिलाकर हिला दें, उसके तमाम अज्जा पानी में मिल जाए। उसके बाद जब वो मिट्टी बैठ जाए तो आप पानी का इस्तेमाल करें। रास्ते भर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है, उसके अज्जा नीचे रहेंगे और थोड़ा सा पानी बचाए रखिए अपने वतन वाला, और जो पानी नया मिलता जाए उसी में आप उसको मिलाते हुए चले जाए। पूरा पानी कभी भी ख़त्म ना करें आप, थोड़ा सा पानी हमेशा बचा के रखें। जो पानी आप नया लें उसमें आप मिलाते रहें, ये तरीका अपनाएं। और मिट्टी के लिए फरमाया कि जो आपने मिट्टी ली है वतन से, जो आप मिट्टी लेके चले हैं, थोड़ी सी आप पानी में डालें, ये जो तरीका बताया गया है। और थोड़ी सी मिट्टी आप अपने पास रखे रहिए। जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आपको जाना है, जो आपकी मंजिल है, जब आप वहाँ पहुँचे तो वो मिट्टी वहाँ पर डाल दें। मंजिल पे पहुंचने के बाद वो मिट्टी आप वहाँ पर डाल दें। तो ये जो दो तरीके बयान किए गए, एक ये पानी वाला और दूसरी एक ही मिट्टी थोड़ी सी अपने वतन की, जहाँ आप पहुँचे वहाँ पर वो मिट्टी को डाल दें। अगर ये दो तरीके आपने अपनाए तो आप जहाँ पर पहुँच रहे हैं नई जगह पर, वहाँ की जो आबो हवा है, अगर आबो हवा वहाँ की बदली हुई है तो वो बदली हुई आबो हवा आपको नुकसान नहीं करेगी। बहुत से लोगों को आबो हवा नहीं अगर सूट करती है तो लोग मुसलसल बीमार रहते हैं। इस मुसलसल बीमार रहने से निजात पा जाएंगे इस तरीके पर अमल करने के बाद। आगे फरमाते हैं पांचवी चीज़ कि अपने अखलाक को दुरुस्त रखें सफ़र में, और क़ुव्वत बर्दाश्त को अपनी जीनत बना लें। यानी रास्ते में लड़ाई झगड़ा करते हुए न चलें, बल्कि सब्र और तहम्मुल से काम लें और अखलाक को अच्छा रखें। इससे जो है सफ़र आपका अच्छा कटेगा। और इसकी छठी चीज़ बयान की जाती है कि अपने ज़्यादा राह ज़्यादा सफ़र बेहतर से बेहतर लेके चले। रास्ते में खाने पीने का जो इंतज़ामात है वो हत्तल मकदूर, जो हर इंसान की अपनी इस्तिताअत होती है, उस लिहाज से बेहतर से बेहतर सफ़र में इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है आप ज़्यादा राह के तौर पर बेहतर से बेहतर आप लेकर चलें, ताकि रास्ते में किसी दिक्कत का सामना न हो। और आखिरी चीज़ बयान फरमाई कि जिस चीज़ की सफ़र में सबसे ज़्यादा रियायत करना चाहिए वो है कि नमाज़ों की हिफाजत की जाए, कोशिश की जाए कि वक्त पर पढ़ी जाए, वरना कम अज़ कम इस बात की कोशिश हतमन आपको करनी होगी कि नमाज क़ज़ा नहीं होना चाहिए। सफ़र में इस्लाम ने नमाज को कसर किया है मगर माफ़ नहीं किया है, लिहाजा नमाज माफ़ नहीं है, नमाज कसर हो जाएगी तो आप कसर नमाज पढ़ें, मगर इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसका फ़ायदा भी बताया गया है कि एक नमाज 20 हज के बराबर सवाब रखती है, और एक हज ऐसा कि जो सोने से भरा, एक हज ऐसा कि मसलन एक कमरा सोने से भरा हो और वह पूरा कमरा राह खुदा में खर्च कर दिया जाए, तो ऐसे 20 हज का सवाब एक नमाज रखती है। और साथ में ये भी बयान किया गया कि अगर कोई कसर नमाज पढ़ रहा है तो बेहतर है कि नमाज ख़त्म करने के बाद 30 यानी 30 मरतबा तस्बीहात अरबा का विर्द कर रहे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने बयान कर दी है, आप इस पर तवज्जो फरमाएं और उसे जिस तरीके से आसान सख्त जो नुस्खा आप चाहें अपना लें, उसे अपना लें, और इंशाअल्लाह ताला सफ़र खुशगवार होगा और इत्मीनान बख्श होगा, मंजिल पर खैर याफियत से पहुँच जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।